नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 में बहुत सारी वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक का ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको दे चुका हूँ। चलिए तो सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन थीम क्या है। तो आपके मोटिवेशन थीम आपके लाइन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। कहता है आपकी आधी सुंदरता आपके बोलने के तरीके से आती है। पहले साथियों, आप जो खूबसूरती, आपकी फेस की खूबसूरती, आप बात किस तरह से करते हैं, ये बहुत बड़े मायने रखती है। तो पहला खूबसूरती ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे पाउडर लगा लें, पहले से आप थोड़ा बात करना सीखें। बात करना भी एक आपकी सुंदरता बहुत आपके चेहरे में निखार लाती है। आप खराब कपड़ा पहने, अगर आप इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो आपकी एक अलग इज्जत होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं आज के सेशन। इसमें से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए बिना वक्त गवाए, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे मित्रों। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एपी में 11 8 इस तरह के एपी का पद -150 है। तो ये कहता है कि क्या इस एपी का -150 पद है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ए बराबर दे रखा है प्यारे साथियों 11। डी निकालना पड़ेगा जी। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है प्यारे बच्चों, A2 मतलब क्या हो गया, 8 घटाओ 11। ठीक है, तो 8 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, -3। अच्छा, n प्यारे बच्चों निकालना है। an आपको दे रखा -150। अगर n का कुछ वैल्यू निकलेगा तो 150 इसका पद होगा, अगर n का वैल्यू नहीं निकलेगा तो यह क्या होगा, इसका पद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमें दे दिया इन्होंने an बराबर -150। ठीक है, अभी n का फॉर्मूला कहता है कि a + n - 1 × d बराबर -150। ठीक है, अभी a का वैल्यू दे रखा है प्यारे बच्चों 11 + n - 1 लिख दिए। d का वैल्यू कितना दिया है, d का वैल्यू दिया है -3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए -3 बराबर कितना हो जाएगा, -150। ठीक है, अभी यहाँ पर n - 1 × कितना हो जाएगा, -3, और ये जो है -150, आप इस प्लस इसको उठाकर उस पर ले जाइएगा +11 को, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर हो रहा है n - 1 × -3 बराबर कितना, इनको अगर जोड़िएगा तो होगा -161 161। ठीक है, 50 में 10 जोड़ दीजिएगा 60, तो -161। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे मित्रों अभी क्या करना है आपको, यहाँ से n - 1 है, इस 3 को उस पर ले जाइएगा, -161/-3। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा और 3 से इसको भाग दीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा कहीं रफ में ऊपर पे ही आपको भाग देकर दिखाता हूँ। ये कितना है, -161। इसको 3 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, 3 × 5 = 15, 5 बार में कटा, 15 हुआ, 1 1 11 उतरा, फिर 3 × 9 9 हुआ, तो फिर यहाँ 2 उतरा, दशमलव दे दीजिए, नहीं है तो 0, फिर 3 छके 18, फिर कितना उतरा प्यारे बच्चों 2, इस दशमलव से यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, फिर 3 छके 18, 53.66। जब 3 से 161 को आप भाग देकर देख लीजिएगा तो निकलेगा 53.66। ठीक है, तो n - 1 बराबर आपका आ रहा है 53.66। अगर आप -1 को उस पार ले जाइएगा तो देखिए 53.66 -1 को उस पार ले जाएंगे तो +1, 53 और 1 कितना होता है, 54, तो 54.66। प्यारे बच्चों 54.66 n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, जबकि n का वैल्यू मुझे क्या चाहिए था, प्राकृतिक संख्या में चाहिए था। तो लिखेंगे कि यह -150 AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। क्योंकि अगर कोई पूछे क्यों नहीं है, तो क्योंकि n का मान प्राकृतिक संख्या में नहीं निकलता है, प्राकृतिक संख्या में, थोड़ा आप अच्छे से लिख लेना, नहीं निकलता है। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आज आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद आपको दिया है 73। देखिए
इसमें एक्चुअल में क्या दे रखा है, 11वां पद दिया है जी। ए 11 आप बराबर दे रखा है, मान के चलो 38, और ए 16 बराबर आपको दिया है जी 73। ठीक है, अभी कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। ए 31 बराबर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ए 11 बराबर 38, यानी कि ए एन बराबर 38। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। समझिएगा, अभी यहाँ पे ए तो पता नहीं है जी, एन पता है। एन कौन सा पद है, 11, तो 11 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 38। अभी आ रहा है ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा देखिए, दूसरा आपको 16वां पद दिया है जी। कौन सा पद, 16वां पद। ए 16 बराबर दे दिया आपको 73। तो यानी कि ए एन ये समझिए, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ठीक है, ए का वैल्यू तो नहीं पता है सर, ये है 16, तो 16 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 73। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, 2 समीकरण आपका बन चुका है। अभी आपको 31वां पद निकालना है। इसके लिए आपको ए की जरूरत पड़ेगी और डी की जरूरत पड़ेगी। एन तो ऑलरेडी आपको दे चुका है, तो इस दोनों इक्वेशन से ए और डी का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 जो आपको दे रखा है प्यारे साथियों, कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 दे रखा है ए प्लस 10 डी बराबर 38। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है कि ए प्लस 15 डी बराबर 73। तो आप यहाँ पर लिखिए ए प्लस 15 डी बराबर 73। अभी क्या कर दीजिए, घटाने पर। आपको क्या लिखना है, घटाने पर। ठीक है प्यारे मित्रों, जब आप इसको घटाइएगा, ठीक है, कलर का मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो देखिए ए में ए कैंसिल हो जाएगा और 10 में 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, -5t बचेगा। बराबर यहाँ पर देखिए 13, 13 में 8 गया 5, इनके पास कितना बचा 6, 6 में 3 गया 3, तो -5। अभी कटा देता हूँ, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, तो 5d बराबर हमारा आ रहा है 35। तो d बराबर कितना हो गया 35/5, 5 से इसको भाग दिए, 5 7 35। d इक्वल कितना निकला प्यारे बच्चों, 7। अभी आपको a का मान निकाल लेना है। यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, किसका मान, d का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38। अभी देखो a का वैल्यू जी पता हमको निकला नहीं, निकालना है। ठीक है, तो a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू तो 7 पता चला बराबर 38। अगर देखा जाए तो a बराबर यहाँ पर 38 और ये गुना होकर उस पार चला जाएगा 10 7 70। ठीक है जी, तो माइनस में आ रहा है, तो देखिए 10 में 8 गया 2, इनके पास कितना बचा, इनके पास बचा 6, 6 में 3 गया तो 3, -32। यहाँ पर क्या निकल रहा है, देखिए d बराबर निकल गया 7 और a बराबर निकल गया -32। और क्वेश्चन में आपको कहता है कि 31वां पद ज्ञात करिए, है ना, देख रहे हो। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, क्या निकालना हमें, 31वां पद प्यारे साथियों। तो आपको निकालना है 31वां पद जी, A31। ठीक है, A31 का फॉर्मूला यानी कि an का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू अभी हमने निकाला था, देखिए -32। ठीक है, और d बराबर 7 था, ये याद रखिएगा। a बराबर -32, तो -32 लिख दिए। n माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू मतलब पद कौन सा है, 31वां है, तो 31 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आया था 7, तो यहाँ पर हो गया -32 और 30 में 1 गया 10, 31 में 1 गया 7 इंटू 3, तो यहाँ पर हो गया -32 और 10 7 70। ठीक है जी, देखिए 70 नहीं होगा जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में मेरे से, यहाँ पर हो जाएगा 7 21 210। ठीक है जी, अभी आप क्या करिए, देखिए प्लस का सिंबल बड़ा है तो रिजल्ट
प्लस में आएगा। इसमें घटाकर चेक कर लीजिए कितना होता है। तो अगर आप 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 2 गया 8, इनके पास कितना बचा, कुछ नहीं, इसलिए 10 में 3 78, 178 आ रहा है जी, प्लस 178 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जो 31वां पद होगा वो कितना होगा, 178 होगा। इसलिए लिख दीजिए कि 31वां पद 178 है। ऐसा करके हिंदी में जरा लिख दीजिएगा तो क्या है, एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा आपसे। ठीक है जी, चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक एपी में 50 पद है, अर्थात n बराबर आपको दिया है 50। अभी कहता है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 बराबर आपको दिया है 12, और अंतिम पद यानी कि AN बराबर आपको दिया है 106। ठीक है, तो कहता है इसका 29वां पद ज्ञात करी, A29 आपको बोलता है निकालिए। ठीक है, अभी देखिए टोटल पदों की संख्या कितनी है, 50 पद है, और अंतिम पद 106 है, यानी कि ये A50 भी है एक तरह से, बराबर 106। अभी देखिए तीसरा पद कितना दे रखा है, A3 बराबर दे रखा है 12, तो AN बराबर कितना हो गया 12। N का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है जी, तो 3 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 12, तो यहाँ पर हो गया A प्लस 2D बराबर 12। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो। अभी आपको देखिए 50वां पद दिया, यानी कि A50 बराबर दे रखा है 106, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर AN बराबर 106। एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ठीक है, यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो A का वैल्यू सर पता नहीं है। N कौन सा है, 50वां पद है सर, 50 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का आ रहा है जी, डिफरेंस सर मालूम नहीं है, तो D बराबर 106, यानी कि यहाँ आ गया A प्लस 49D बराबर 106। ठीक है जी, इसको मान लीजिए समीकरण 2 9। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मेनली जो फोकस है ना 29वां पद निकालना। 29वां पद निकालने के लिए आपको चाहिए A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो N तो 29वां में दे रखा है कि 29 होगा, लेकिन हमें A और D इसी समीकरण 1 और 2 से निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 में A है तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो D का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या दे रखा है प्यारे साथियों, A प्लस 2D बराबर 12। ठीक है, A प्लस 2D बराबर 12, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए A प्लस 2D बराबर 12। अब समीकरण 2 देखा जाए तो A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 49D बराबर 106, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है जी, घटाने पर घटा दीजिए सर, A में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 में से देखिए 49 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 47D बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 106 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में रिजल्ट आएगा, और ये भी आपका माइनस में आ रहा है, याद रखिएगा। तो देखिए 6 तो इधर चला गया और 6 अंदर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 94 बचेगा जी। अभी देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, आप कैंसिल करा दीजिए। D बराबर क्या हो गया, 94/47, इसको भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो D बराबर कितना निकला प्यारे साथियों, 2। अभी आप क्या करो, A का मान निकाल लो, तो लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर आपको दे रखा है 12। ठीक है, A प्लस 2D बराबर आपको दे रखा है 12। ओके, तो आप यहाँ A के जगह पर क्या लिखेंगे, A का वैल्यू तो सर पता नहीं है, 2 इंटू डी के जगह पर लिख दीजिए 2 बराबर 12। तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 12 घटाओ 2 दूना 4, उस पार जाएगा 2 गुना करके, माइनस 12 में 4 क्या कितना बचेगा, तो 8, 8 4 12 होता है। अभी D पता है, A पता है, D पता है और A पता है, ये जो वैल्यू है A का वैल्यू पता है। अब 29वां पद हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं। अभी हमें निकालना क्या, A29, यानी कि AN का फार्मूला सेट कर देंगे। फार्मूला कहता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो N का वैल्यू कितना है प्यारे साथियों, देखिए N का वैल्यू है आपका 29 है, A का वैल्यू है 8 और D का वैल्यू है 2। चलिए A का वैल्यू है 8 और D का वैल्यू है 2, N का वैल्यू 29 घटा 1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है 2। एक बार चेक कर लीजिए,
एक मिनट प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक करी, यहाँ पर डी की जगह पर डी ही लिख दिया, जबकि डी का वैल्यू दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 29 में एक जाएगा, कितना बचेगा 28। 28 इंटू 2 गुना कर दीजिए, 8 प्लस देखिए 8 दूना 16 की 6 दूना 4 1 5 56, तो 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 और 4 64। ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए लिखिएगा इसका 29वां पद, 29वां पद जो होगा कितना होगा 64 होगा। इस तरह लास्ट में हिंदी से एक जरा लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि आने वाले बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।